हेलो दोस्तों, मैं दिलीप चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट। अब हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, जब हम लोग गांधी जी को पढ़ रहे थे, गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि रॉलेट एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी और लेंगे अगले वीडियो में। तो वो चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रॉलेट एक्ट से हर बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, छोटा सा है, लेकिन इसको आप देख सकते हैं और यहीं से क्वेश्चन रॉलेट एक्ट के बारे में फंस जाएगा। ठीक है, तो अगर कल की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, जिससे आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है रॉलेट एक्ट। ठीक है ना, ये हुआ था 1919 में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1919। यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे, लिखा है कि किसने लाया। ठीक है, तो ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया था। ठीक है ना, रॉलेट एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाया गया था। उसके बाद है कि किसके कार्यकाल में आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, लिखा है किसके कार्यकाल में आया। तो ये आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये आया था। और किसके सिफारिश पर आया था? तो ये आया था सर सिडनी रॉलेट की सिफारिश पे। ठीक है, सर सिडनी रॉलेट, इन्हीं के नाम पे ही रॉलेट एक्ट पड़ा है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। कब पारित हुआ? 1919 में। ठीक है, कब पारित हुआ? 1919 में। थोड़ी सी नीचे हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ रॉलेट एक्ट को आधिकारिक तौर पर अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के रूप में भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरा का पूरा समर्थन किसको था? ब्रिटिश को था। ब्रिटिश जैसा मर्जी वैसा करते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तो इसीलिए इस अधिनियम को, ठीक है ना, क्या बोला गया था? आधिकारिक तौर पर अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी इसको बोला गया था 1919 का। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है कि इस अधिनियम को महात्मा गांधी जी क्या कहे थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत बार पूछा गया है। इस अधिनियम को यानी रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी जी क्या कहे थे? तो महात्मा गांधी जी इसे काला कानून अधिनियम कहे थे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है कि रॉलेट एक्ट की प्रमुख कारण, क्या कारण थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट क्यों लाए ब्रिटिश के मन में ऐसा क्यों आया कि हमको रॉलेट एक्ट लाना ही लाना चाहिए? तो इसके पीछे बहुत सारी कारण है, जैसे कि हम लोग कुछ कारणों को यहाँ पे दर्शाया हुआ जो मेन है। जैसे देखिए, पहला है क्रांतिकारी गतिविधियों की को दबाना। ठीक है ना, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना। देखिए, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था या उसके उपरांत, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कई राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी थी, जिसको कुचलने के लिए यह कानून लाया गया था। यानी ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा था कि अब भारत में यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी क्रांतिकारी हो गए हैं, वो मतलब आंदोलन चला रहे हैं इसके उपरांत। तो उनको लगा इस चीज़ को दबाने के लिए हमको रॉलेट एक्ट लाना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग रॉलेट एक्ट को लेकर आए थे। नेक्स्ट हमारा इधर से है कि यहाँ पे है कि देखिए, दूसरा कारण यहाँ पे है कि राष्ट्रवादी आंदोलन को नियंत्रित करना। ठीक है, दूसरा कारण यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता में फैल रही राष्ट्रीय भावना, ठीक है ना, राष्ट्रीय भावना और स्वतंत्रता संग्राम की लहर को दबाना चाहती थी। यानी राष्ट्र के प्रति उनका जो प्रेम था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था भारतीयों का, तो वो उसको दबाना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था अगर भारतीय एकजुट हो गए तो हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे। तो उसी चीज़ को दबाने के लिए ये लोग इस एक्ट को लाए थे। ठीक है, तीसरा है सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशें। ठीक है, यहाँ पे अभी इसको हम लोग पढ़े भी थे कि सिडनी रॉलेट की सिफारिश पे ये आया था। लिखा हुआ है कि ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली राजद्रोह समिति ने एक दमनकारी शक्तियों को जारी रखने की सिफारिश की, जिसके आधार पर यह कानून बना। ठीक है, तो ये किसने सिफारिश की थी? सिडनी रॉलेट ने सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास इधर से है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था। ठीक है, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? ठीक है, पहला है युद्ध प्रयासों के लिए अनिवार्य आर्थिक सहायता। ठीक है, बिना मुकदमे के कारावास और मुकदमे के लिए संक्षिप्त
प्रक्रिया, ये यहाँ से सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ था, रॉलेट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि बिना किसी मुकदमे के रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को कारागार कारावास मतलब जेल में डाला जा सकता है, ठीक है, और उस पर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था उस रॉलेट एक्ट में लिखा हुआ, तो ये यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा, तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट के लोकप्रिय आक्रोश क्यों जगाया? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने लोकप्रिय आक्रोश क्यों जगाया? ठीक है, तो इसका क्या कारण था? इसका देखिए, पहला ऑप्शन दिया है कि इसने धार्मिक स्वतंत्रता का अंकुश लगाया, धार्मिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया, पहला ये है। दूसरा है कि इसने पारंपरिक भारतीय शिक्षा को दबाना चाहा, ठीक है, या दबा दिया। तीसरा है कि इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने का अधिकार दिया। तो ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अभी हम लोग इसको भी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? पहला है कृषि सुधार लाना, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य कृषि सुधार लाना था ही नहीं। दूसरा है राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना, यहाँ से ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। नेक्स्ट हमारा इधर से हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया क्योंकि उसका उद्देश्य था। तो रॉलेट एक्ट का क्या उद्देश्य था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला कदम क्या था? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला कदम क्या था? ठीक है, तो इसका सही जवाब है रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर से है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में नो टैक्स अभियान शुरू करने का सुझाव किसने दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में नो टैक्स का अभियान शुरू करने का विचार किसने दिया था, सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इधर से है कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। अभी इसको हमने पहले भी बताया कि इसका दूसरा नाम है रॉलेट एक्ट, ठीक है, तो उसी को इस नाम से जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही है आज के लिए, बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।